बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ दिन पूर्व, कुछ समय पहले श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व उनकी मौज से दिल्ली शहर के आनंद धाम आश्रम में बहुत ही गुरुमुख प्रेमियों की भरमार थी। गुरुमुख प्रेमी केवल दिल्ली से ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी वहाँ पर आए हुए थे। आनंद धाम संगतों को उस वक़्त आनंद धाम आश्रम में जो नज़ारा था अविस्मरणीय, और हर साल की तरह ये वार्षिक सम्मेलन, संत समागम भव्य रूप लिए हुए श्री परमहंसों की छत्र छाया और महात्मा जनों से भरा पूरा ये आश्रम श्री वेदी जी के नज़दीक, श्री परमहंसों के नज़दीक बैठे हुए आदरणीय महात्मा जन श्री आनंदपुर दरबार से और आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के आने की खुशी में अनेकों महात्मा जन और भाई जन, भगत जन यहाँ पहुँच करके इस अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और जितने भी ऐसे आश्रम निर्मित हुए हैं श्री परमहंसों की मौज से, समय समय पर वहाँ ऐसा संत समागम हुआ करता है और महापुरुषों का यही मकसद हुआ करता है कि हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का, सत्संग का, महापुरुषों के वचनों का सुंदर संदेश मिलता रहे। हमारे जीवन में ऐसे अलौकिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये संत समागमों का दौर यूं ही चलता रहे और उन्हीं की अनुकंपा से, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की अनुकंपा से आज हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के आशीर्वाद से ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, मिल रहा, जो हम ऐसे अवसरों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने सुंदर वचन सुना करके श्री गुरु महाराज जी की सर्वप्रथम आशीर्वाद सबको सुनाई। वहाँ उपस्थित सेवा समिति का और आदरणीय महात्मा जनों का
सबका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, जो अपने थोड़े से शब्दों में सबका मन मोह लिया। और इसी के आगे महात्मा जनों ने इस सुंदर अवसर को बनाए रखते हुए इस आश्रम के पहले मुहूर्त के पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के उन सुंदर स्वर्णिम नज़ारों का भी वर्णन किया, सुंदर सत्संग सुनाया। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की अनेक अनेक अविस्मरणीय लीलाओं को सुनाकर यहाँ हर गुरुमुख प्रेमियों का दिल जीत लिया। बरबस ही दिल खींचता चला जाता है। एक बार फिर से श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादें मस्तक पटल पर हर किसी के उभर आईं और अपने इष्ट देव परमात्मा का ध्यान हृदय में बसाते हुए इस शुभ अवसर का गुरुमुख प्रेमियों ने लाभ प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य किया। आओ सुनते हैं महापुरुषों के सुंदर वचन। सभी गुरुमुखों को आज के शुभ सत्संग समागम के उपलक्ष्य में सभी आनंद धाम निवासी, धाम सेवा समिति, सब आदरणीय संतजन और सब संगत को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ सत्संग समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वाणी में साहिब फरमाते हैं, कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ बधाइए, त्यों त्यों हरि स्यों रंग। जिस पर स्वयं परमात्मा कृपा करते हैं उसे ही सत्पुरुषों के सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा से आज हम सब गुरुमुखों को आनंद धाम में सत्पुरुषों के सत्संग और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष फरमाते हैं, ज्यों ज्यों जीव सत्पुरुषों के सत्संग से जुड़ता है, सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ता है, त्यों त्यों वो परम पिता परमात्मा के चरणों से जुड़ता है। क्योंकि सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का ही साकार स्वरूप है। जैसे वर्णन किया है, गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहे समाई। कि सतगुरु के रूप में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ही जीव के सम्मुख विराजमान होते हैं। जो उनके चरण कमलों से अपने मन को जोड़ लेता है वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों से जुड़ जाता है। और महापुरुषों ने ऐसी असीम कृपा की है कि हमारे लिए कोई कठिन साधनाएं नहीं नियुक्त की हैं, बल्कि तत्वगुरु के चरणों से जुड़ने के लिए सरल साधन उपलब्ध करा दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। अपने सरल वचनों के अंदर तरल मार्ग दर्शा दिया है।
कि भक्ति के इन नियमों की श्रद्धा से पालन करता जाए। बात श्रद्धा की है, बात भाव की है। भगवान तो भाव की भाषा ही समझते हैं। जैसे वर्णन किया है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। तो जब जीव भाव से उन्हें साक्षात समझकर इन भक्ति के नियमों की पालना करता है तो वो स्वयं उसके हृदय के अंदर साक्षात हो उठते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हमारे लिए साधन भी बना दिए हैं और साधन अपनाने के लिए भक्ति के केंद्र भी बना दिए हैं, जहाँ आकर गुरुमुख जन सत्संग का लाभ उठा सकते हैं, भक्ति का लाभ उठा सकते हैं, अपने मन को अपने इष्ट देव के चरण कमलों से जोड़ सकते हैं। आप सब गुरुमुख बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से यहाँ आकर भक्ति के नियमों को निभाते हैं, सेवा में भाग लेते हैं। आप सब पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बहुत बहुत प्रसन्नता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनकी ये प्रसन्नता सदा बनी रहे, हम सब पर उनका आशीर्वाद और प्यार बरसता रहे, यही हमारी शुभकामना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री परमहंसों के श्री चरणों कमलों के ध्यान से जुड़े हुए आपके वचना अमृत का आनंद पाते हुए श्री हजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदना कर रहे हैं कि इसी प्रकार ये रहमत बरसती रहे, हमें ये सौभाग्य मिलता रहे, सत्संग का अमृतपान भी करें और श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहें। सभी गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत 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 आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सुंदर सिंहासन में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। भक्तों की खातिर ही भगवान धरा धाम पर आते हैं। अगम अगोचर निराकार हैं, वेद भी पार न पाते हैं। सुन पुकार प्रेमी हृदयों की रचना प्रभु रचाते हैं। कभी राम बने, कभी श्याम बने, कभी परमहंस कहलाते हैं। पुण्य कर्म जागे हम सब के, जो घड़ी सुहानी पाई है। आज के इस अनमोल समय की, अनमोल सत्संग की सब भक्तों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, ये जो देव दुर्लभ घड़ी हम सबको प्राप्त हो रही है, ये महापुरुषों की हम सेवकों पर अपार कृपा है। ये जो सत्संग का अवसर, महापुरुषों की चरण शरण का अवसर मिलता है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। महापुरुषों के वचन हैं, कोट जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। कहते हैं कि जीव को करोड़ों जन्मों के बाद ऐसा समय मिलता है, अवसर मिलता है, जब महापुरुषों की चरण शरण मिलती है और महापुरुषों की चरण शरण में आकर जीव को अपने जीवन की सत्यता का ज्ञान मिलता है। पूर्व जन्म के पुण्य से आए मिले गुरुदेव, तिमर गया चानन भया, पाया सत्य का भेद। भगवान राम भी अयोध्या वासियों को यही वचन फरमाते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्य संगत संस्कृति कर अंता। कि अयोध्या वासियों, जब तक जीव के कई जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित नहीं होते,
तब तक महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, चरण शरण नहीं मिलती। और सत्संग में आने से जीव के जन्म और मृत्यु का अंत हो जाता है। तो प्रेमियों विचार करो, ये महापुरुषों की कितनी कृपा है कि श्री परमहंस दयाल जी ने कलयुग में इस धरती पर अवतरित होकर जो जीवों के हृदय की कर्ण पुकार सुनी और अपने पावन तन पर कितने कष्ट उठाए। महापुरुषों ने हर युग में इस धरती पर अवतार धारण किया है। महापुरुष इस धरा धाम पर हर युग में अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार करें, अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ के हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 साल जंगलों में जो महान साधना की, जो कंदमूल खाकर जो एक भक्ति की अखंड जोत जगाई, वो किस लिए? हम सेवकों के कल्याण के लिए। महापुरुषों का मिशन ही यही होता है। वाणी में वर्णन आता है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंडी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये महापुरुषों का एक साधारण बाना है, मिशन है कि वो अपनी वाणी से, मन से और पावन तन से जीवों का उपकार करते हैं, भला करते हैं। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी कई बार वचनों में फरमाते हैं कि हर इंसान अपना भला चाहता है, अपना हित चाहता है, कोई नुकसान नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता, मगर अपनी बुद्धि बल से वो अनेकों कर्म करते हुए भी अपना भला नहीं कर सकता। जब भागों से महापुरुषों की शरण मिलती है और उनकी रहनुमाई में आकर जब जीव चलता है, तभी उसके जीवन का भला होता है और तभी उसकी आत्मा का कल्याण होता है। वाणी में वर्णन आता है, जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किसका। संत दादू दयाल जी वर्णन करते हैं कि ऐ जीव, तेरा दुनिया में आना तभी सफल है अगर तेरे हृदय में नाम है, मालिक की याद है। नाम के बगैर ये जीवन किसी काम का नहीं। आपने कल परसों चैत मास की संक्रांत का शुभ दिन मनाया है। चैत मास की संक्रांत का वर्णन करते हुए पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं कि चेत गोविंद आराधी होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम। कहते हैं कि चैत मास उसी के लिए ही लाभदायक है जो उस मालिक की आराधना करता है। और कोई दुनिया में संसार की संगत में तो भक्ति नहीं हो सकती, आराधना नहीं कर सकता। दुनिया में अगर हम जाएंगे तो जितने भी संबंधी हैं, मित्र हैं, साथी हैं, कोई पूछेगा तेरा धन माल कितना है, कोई कहेगा तेरा जाहो जलाल कितना है, कोई पूछता है तेरा घर परिवार कितना है, मगर ऐसा कोई मित्र नहीं जो हमसे कहे कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। मालिक की भक्ति की राह केवल वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु बताते हैं। वही इस जीव के सच्चे मित्र हैं और वही इसका कल्याण करके इसकी बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिलाते हैं। लिखा भी है कि परम हितैषी जगत में सतगुरु दीन दयाल भक्ति धन को बख्श कर करते मालूम। कि अगर कोई हमारे सच्चे मित्र हैं, साथी हैं, हितकारी हैं, वो तीनों पर दया करने वाले वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु हैं। हमारे परम आराध्य देव हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही महाराज जी एक बार
श्री अनंतपुर से संत नगर कृपा फरमा रहे थे, जा रहे थे। जब ग्वालियर में कृपा की तो हमारे दरबार के पूज्य महात्मा जी शब्द संतोषानंद जी, उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि महाराज आप हमारे आश्रम में कृपा करो। एक वृद्ध माता है जो चल करके नहीं आ सकती, मगर उसके हृदय में श्री दर्शनों की तड़प है। हर पल हर श्वास प्रार्थना करती है कि मुझे गुरु माई के दर्शन कराओ। आप कृपा करके थोड़ा समय आश्रम में कृपा फरमाएं, माता को दर्शन भी हो जाएंगे और अनेकों जीवों का कल्याण होगा। श्री गुरु माई वचन फरमाए कि महात्मा जी अभी हम संत नगर जा रहे हैं, टाइम दिया है, वापसी पर हम सीधे तुम्हारे आश्रम में आएंगे। जब श्री गुरु माई का प्रोग्राम वापसी ग्वालियर आने का बना तो महात्मा जी ने सब तैयारी कर ली, प्रसाद भी तैयार करवाया, लंगर भी तैयार करवाया, सब चीज़, संगत को भी सूचना दे दी। मगर श्री गुरु महाराज जी रास्ते में लेट हो गए। महात्मा जी को संदेश दिया कि महात्मा जी अब हम बहुत लेट हो गए, अंधेरा हो गया है, आप प्रसाद और लंगर लेकर ग्वालियर के परम धाम में पहुंच जाओ। महात्मा जी ने आज्ञा का पालन किया। जैसे ही माता जी को सूचना मिली तो उसके आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। वो तो प्रभु के दर्शनों की तैयारी करके बैठी थी, मगर जब पता चला कि महाराज जी वहीं परम धाम जा रहे हैं तो आंसुओं को बहाती हुई बोलती हैं, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उसको विश्वास था कि मेरे सद्गुरु दया के सागर हैं, करुणा सिंधु हैं, वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे। वो आंखों में आंसू बहा रही है और बार बार कह रही है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अब महापुरुष तो दयालुता के अवतार हैं। माता के हृदय की जब आवाज़ गुरु माई तक पहुंची तो उन्होंने, जो महात्मा जी कार चला रहे थे, उनको फरमाया कि सीधे पहले शब्द संतोषानंद के आश्रम में पहुंचे। माता जी इतनी दर्शनों के बगैर व्याकुल है, ना वो चैन ले रही है ना हमें चैन लेने दे रही। अब जब महात्मा जी को सूचना आई थी शब्द संतोषानंद जी को, आप वहाँ आ जाओ, तो उन्होंने कहा माता दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। अब गुरु महाराज जी बड़े आश्रम में जा रहे हैं, कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे, आकर के महात्मा जी को कहा कि जाओ दरवाज़ा खटकाओ, आश्रम का आश्रम खोलें और हम माता जी को दर्शन दें। माता जी को कहते हैं कि माता दरवाज़ा खोल, मगर उनको तो उनके रहबर कह गए थे कि भाई दरवाज़ा नहीं खोलना। वो दरवाज़ा नहीं खोलती, बस एक ही रट लगाई हुई है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अब गुरु महाराज जी खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब माता दरवाज़ा खोले और हम अंदर जाएं। मगर माता की इतनी सुरती लगी हुई है कि वो एक ही पुकार कर रही है, मेरे राम आएंगे। तो प्रेमियों, हमें त्रेता युग की एक घटना याद आई कि त्रेता युग में एक ऐसे भगवान के सच्चे भगत थे, महात्मा थे, जो गुरु महाराज जी ने जब 14 वर्ष वन में गए तो वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े महात्मा जन थे उनको जाकर के दर्शन दिए, वहाँ पर जाकर के उनके प्यार को पूर्ण किया। मगर एक महात्मा ऐसे थे जो ये सोचते थे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, गुरु महाराज जी तो उनको दर्शन दे रहे हैं, भगवान तो जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, जिन्होंने बहुत तप किए, बड़े साधना की है, मेरे को पता नहीं कब दर्शन होंगे। वो भगवान की याद में, ध्यान में मग्न हो जाते हैं और उनकी समाधि लग जाती है कि प्रभु राम आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब भगवान हृदय में विराजमान हुए तो शेषन मुनि जो थे उस समाधि में
अपने हृदय में दर्शन करके आनंद में उत्प्रोत हैं। और उधर भगवान उनकी पुकार को सुनकर के स्वयं लक्ष्मण के साथ चलते हुए वहाँ पर एक वृक्ष की ओट में उनको देख रहे हैं कि कैसे शेषन मुनि के रोम रोम में भक्ति और प्रेम है, और उन्हीं का प्रेम खींच करके भगवान को ले आया। कहते हैं कि जिन प्रेम की हो दिन ही प्रभ पाया। अब उधर तो भगवान साकार रूप में खड़े हुए हैं और उधर निराकार रूप में उसके हृदय में विराजमान है। भगवान ने सोचा कि अगर इसी प्रकार शेषन मुनि की समाधि लगी रही तो पता नहीं कब तक हमें खड़े होकर के इसके दर्शन देने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो भगवान ने फौरन उसके हृदय से अपना ध्यान खींच लिया। जब भगवान ने ध्यान खींचा तो शेषन मुनि ने तड़प करके आंखें खोली तो देखा सन्मुख प्रभु खड़े हुए दर्शन दे रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब वही मिसाल जो थी, घटना थी, आज कलयुग में हमारे प्रभु ने कई प्रेमियों को अपने दर्शन देकर दर्शा दिया कि जो सच्चे दिल से अपने सतगुरु को याद करते हैं भगवान उनसे दूर नहीं रह सकते। अब माता की हृदय की तड़प सुन करके गुरु महाराज जी खड़े हैं, माता दरवाज़ा नहीं खोलती तो गुरु महाराज ने फरमाया कि जाओ दूसरे घर से जाके ऊपर अंदर से जाके दरवाज़ा खोल दो। तो जब दरवाज़ा खोला श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे, फरमाया माता उधर तो तू पुकार रही है और उधर हम बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं तो दरवाज़ा नहीं खोल रही। जैसे ही माता ने गुरु महाराज के दर्शन किए तो चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु आज कलयुग के अंदर हमारे गुरु महाराज जी के बराबर कोई दयालु नहीं है कि कितना कष्ट उठा करके स्वयं चल करके मुझे अपने दर्शनों से निहाल करने आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार बेंगलोर में गुरु महाराज ने कृपा की, बाहर से आए, दर्शन दिए, जैसे विराजमान हुए हमने देखा है कि श्री गुरु महाराज ने कभी भी अपनी थकावट की कभी परवाह नहीं की। कितना भी लंबा सफ़र करके आते हैं, आते ही दर्शन खोल के प्रेमियों को निहाल करते हैं। तो दास ने ये विनती की कि मात पिता ते 100 गुण सुत से राखे प्यार, हरि मात से 100 गुण गुरु हरि ते 100 गुण। कि माता अपने बेटे को पिता से 100 गुना ज़्यादा प्यार करती, उसका बड़ा संबंध होता है, उदर में रखती है। मगर माता तो केवल अपने बच्चे से प्यार करती है। भगवान ने सारी सृष्टि को जन्म दिया है, भगवान माता से भी ज़्यादा जीवों को प्यार करते हैं। मगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, कर्मों के अनुसार जीव को फल भी देते हैं। फरमाया कि जो सतगुरु हैं वो दयालुता का अवतार लेके आते हैं, जीव के कर्मों को नहीं देखते, अपनी रहमत से हर प्रेमी को अपना प्यार दे करके निहाल करते हैं। इसलिए प्रेमियों हमारे कितने ऊंचे भाग हैं कि आज कलयुग में हमें पूर्ण पुरुष महापुरुष वक़्त के पूर्ण सतगुरु मिले हैं, जो दिन रात अपने पावन पर कष्ट उठाकर अपने प्रेमियों की झोलियाँ भक्ति से भरपूर कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने गोंडा के पास पथरी ताल, जहाँ पर हमारे प्रातः स्मरणीय द्वितीय पातशाही महाराज ने एक गुफा में बैठ के तप किया था। जहाँ जहाँ भी महापुरुष चरण छुआते हैं वो धरती एक तीर्थ बन जाती है। उस श्री गुरु महाराज ने जो तप किया था वहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं, मगर महापुरुषों के पावन चरण पड़े और उस पथरी ताल को श्री गुरु महाराज ने, हमारे तृतीय पातशाही महाराज जी भी, चतुर्थ पातशाही जी भी, पंचम पातशाही महाराज जी, सभी हमारे महापुरुषों ने उस धरती पर जाकर के कृपा की और हजूर महाराज ने इतना बड़ा आश्रम बनाया है कि श्री गुरु महाराज जी की वो जो तपोभूमि है आज एक महान तीर्थ के रूप में, स्वरूप धाम के रूप में प्रकट की
और हजारों लोगों ने आकर के उस धरती को नमन किया और श्री गुरु माई के दर्शन पा करके भक्ति से अपनी झोलियां भरी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब विचार करें कि कितनी दया है। महापुरुष तो जीवों के कल्याण के लिए दूरधाम से निराकार से साकार रूप में आते हैं और चौकुंठी में भ्रमण करके लाखों करोड़ों जीवों को, जिनकी जन्मों की पुकार है कि प्रभु हम जन्मों से बिछड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, हमारी हृदय की प्यास बुझाने के लिए। जैसे कोई धरती बगैर बादल की वर्षा के सूख जाती है, ऐसे वो प्रेमी जिनकी आत्मा की धरती भक्ति के अमृत के बगैर सूख रही होती है, तो भगवान आकर के अपने वचनों का अमृत बरसाकर भक्तों के हृदय की धरती को हरा भरा करके उनको भक्ति के धन से माला माल करते हैं और प्रेमियों के लोक पर लोक का कल्याण करते हैं। इसलिए गुरु को ये हमारे वास्तव में कई जन्मों के पुण्य कर्म हैं और महापुरुषों की महान कृपा है। आप रोज पढ़ते भी हैं, दर पर भले बुरे सब जैसे भी जीव उनकी शरण में आ जाते हैं, महापुरुष उसके गुण अवगुण नहीं देखते, अपनी कृपा की दृष्टि डालकर हर प्रेमी का कल्याण करते हैं। जैसे कि हमारे पंचम पातशाह जी ने 47 साल रूहानियत के तख्त पर विराजमान होकर देश विदेश में जो भक्ति का डंका बजाया, आज लाखों करोड़ों प्रेमियों के हृदय में उनका प्यार, उनके उपकार बसे हुए हैं और उनके रोम रोम से ये आवाज़ आ रही है कि प्रभु जो कृपा आपने की, जो हमें प्यार दिया, जो हमें भक्ति की रूहानियत की सच्ची दात दी, हम एक जन्म तो क्या, हम लाखों जन्मों तक आपके उपकारों का बदला नहीं दे सकते। आप इसी तरह कृपा करके हम तो सभी प्रेमी हम सब परमहंसों के चरण में नमन करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी तरह अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंस एवं श्री सतगुरुदाता दीनदयाल श्री हजूर गुरु महाराज जी के पावन दिव्य अलौकिक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक दफा अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से तो मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नहीं नहीं, जयकारा तो आपका ऐसा हो कि आपके जयकारे की आवाज पावन श्री चरणों में श्री अनंतपुर धाम में पहुंच जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नहीं नहीं, अभी भी नहीं। आज बड़ा विशेष दिन है, जो आपको सौगात मिली है, आप सोच भी नहीं सकते। दोबारा बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वाकई आप सब बधाई के पात्र हैं। कितनी रहमत, इतनी कृपा। ये मार्च का महीना हम सब के लिए बहुत विशेष है। 16 मार्च सन 2001 हमारे इस पावन धाम श्री अनंतपुर धाम, अनंत धाम का शुभ मुहूर्त हुआ था। वो घड़ियां, वो समय कैसा रहा होगा जिसको समय मौका मिला शुभ मुहूर्त के समय। ये महापुरुषों की एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें हम तुच्छ जीवों को भी श्री गुरु महाराज साक्षी बना देते हैं। इस दास को तो सन 2001 में मौका नहीं मिला, लेकिन सन 2002 में जो भी हमारे महात्मा जी बता रहे थे 5 मार्च,
वो घड़ियां, वो पल आंखों के सामने अभी भी ऐसे घूमने लगे हैं जैसे अभी अभी की बात हो। वो दृश्य, वो नज़ारा रोम रोम में ऐसा बसा हुआ है कि जब महात्मा जी ने आप सबको भजन द्वारा कहा कि सब अपने अपने जगह पे खड़े होकर खुशी का इजहार करें, तो उसी समय मेरी आंखों के सामने वो दृश्य झूम गया कि इसी तरफ हमारे दिलों के बादशाह श्री पंचम पातशाही महाराज जी विराजमान थे। कल्पना से परे है। गिनती के हम टोटल आश्रमवासी और जो मुख्य मुख्य सेवादार थे 25 या 26 या 30 इतने प्रेमी इस हाल में मौजूद थे। श्री गुरु महाराज इतनी मौज में आए, इतनी मौज में आए, जब सारा अवलोकन किया श्री गुरु महाराज ने यहाँ विराजमान हुए तो श्री गुरु ने मौज में फरमाया, नाचो, तुम भी नाचो ना, खुशी मनाओ सारे। वो दृश्य ऐसा लगता है प्रेमी महात्मा जी को भी श्री गुरु ने फरमाया, तू भी नाच। कवर लेके खड़े थे महात्मा जी रुमाल पे, आगे आ जा। श्री महाराज बड़ी मौज में कहा, आगे आ जा। हमारे पूजनीय बाबा जी इतनी वृद्ध अवस्था में सामने वो भी झूमने लगे। शिव वेख बाबे ने भी अज रंग चढ़े। वो क्या है वो श्री गुरु महाराज जानते हैं। वो नाचना नहीं है। वो हमारे को इतना सरोवर कर देते हैं, वो भर देते हैं हमारे अंदर कि आदमी सब कुछ भूल जाता है उस प्रेम के अंदर। दुनिया कहती पागल हो गए नाच रहे, पागल ने नच देने। दुनिया का कहने से क्या है, वो तो प्रेम ने चाहता है। वो घड़ियां, वो पल इतिहास है। इस सृष्टि के अंदर हमारे को भी गुरु महाराज ने साक्षी बनाया उन घड़ियों का। हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म, कौन से जन्मों की हमारी कमाई उस समय काम आई जो हमारे को घड़ियां बख्शी। आज भी आप यहाँ पर सब पावन श्री चरणों में वही हाजिरी लगा रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि श्री गुरु महाराज की भक्ति मिले, भक्ति मिले, हम भी भक्ति के रंग में रंगे रहे। ये स्थान श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी मौज से दिल्ली वासियों के लिए वो सौगात दी, भक्ति की वो सौगात दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब इसके स्थान की मुहूर्त की डेट पूछी गई तो श्री गुरु ने बड़ी मौज से फरमाया कि 16 मार्च को मुहूर्त करना है। तैयारी नहीं थी यहाँ पे, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, सिंहासन पे भी अभी पेंट वगैरह होना था। इंदर भगत जी और धीर भगत जब हाजिर वहाँ मौजूद हुए, उपस्थित हुए श्री चरणों में, श्री गुरु में फिर 16 मार्च को ही करना है। अगर तुम्हें लंगर कहो तो लंगर भी अनंतपुर से बना के हम भेज देंगे, इसके बाद कोई डेट नहीं पता हो तुम्हारे को। यहाँ पे पेंट हो रहा है, साथ साथ में सिंहासन में वस्त्र चढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन थे कि अगर आपको हलवा भी कहो, लंगर भी कहो, सब यहाँ से बना के भेजेंगे हम अनंतपुर से, लेकिन मुहूर्त 16 मार्च को ही करना है। आज भी वही 16 मार्च है। वही आशीर्वाद, वही वचन आज हमारी झोली में पड़ रहे हैं। वही प्यार, वही आनंद हम लूट रहे हैं। कितनी मस्ती। श्री गुरु रोज अपने वचनों में फरमाते, आनंदपुर आनंद से भरा हुआ। ये आनंद धाम भी उसी खुशी और आनंद से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है। वचन लिखे हुए गुरु महाराज के ऊपर, रोज पढ़ो वहां पे, आनंद धाम जहां होते हैं संपूर्ण काम। आशीर्वाद दे रखा दुर्दरगाही श्री पंचम पातशाही महाराज ने, यहां पर आओगे, नियमों की पालना करोगे तो सारे काम हो जाएंगे। खाली कहने से नहीं, करने से। तो सौगात दे रखे हमारी झोली में, हमारे दामन में गुरु महाराज डाल रखा है। ये स्थान महापुरुषों की ऐसी रचना है, ऐसी रचना है, श्री परम हंसराज की रचना। कहते हैं हम जीवों के कल्याण के लिए है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने हमारे बड़े महात्मा जी से भी सुना स्वरूप धाम के बारे में। हमारे आदरणीय महात्मा जी ने भी आपको बताया कि गोंडा के अंदर श्री स्वरूप धाम की स्थापना हुई और उसका मुहूर्त हुआ 11 मार्च को। सबसे पहला वचन श्री हजूर गुरु महाराज जी का यही था कि ये जो भी जितनी भी रचना है श्री परमहंस महाराज जी की रचना है। ये उन्हीं की मौत से संसार के अंदर एक अलग इतिहास रचा जाता है।
उस स्थान का महत्व भी बताया आपको कि सन 1919 में पहली बार हमारे हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 द्वितीय पातशाही मैंने वहाँ पे कृपा की, सत्संग प्रचार करते थे, संत मंडली साथ होती थी, कई कई दिन वहाँ पे साधना करते थे। फिर दोबारा सन 2025 में कृपा की। 1919 में ही श्री गुरु फरमा दिए थे भी यहाँ एक कुआं खोदो, वहाँ पे कुआं खोदा गया। फिर जब दोबारा 2025 में वहाँ पे कृपा की तो श्री गुरु ने इस कुएं पे खुद भी स्नान किया, संत मंडली ने भी स्नान किया। कहते हैं कि उस कुएं की जो धारा है, साथ में सरयू नदी बह रही है हमारे आश्रम के साथ गोंडा में, वहीं पर उसकी धारा उसके अंदर सरयू नदी में जा रही है। ये सब महापुरुषों की रचना है। पहली बार इस दास को भी जब मौका मिला उस स्थान को देखने के लिए, मेरा ख्याल 5x6 का छोटा सा एक कमरा होता है, वो कमरा था, जंगल सा था, पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ, चारों तरफ खेत ही खेत, दूर दूर तक कोई मकान भी नहीं, झुग्गी भी नहीं है। अब थोड़ा सा विकास हुआ है वहाँ पर। जब पहली बार श्री गुरु ने हजूर में वहाँ कृपा की तो श्री में फरमाया वहाँ क्या है। पता तो था कि वहाँ पे गुफा है, श्री में तप किया है, तो समझिए वो स्थान है, वो गुफा है वहाँ पर। आप विश्वास नहीं करोगे, इस झाड़ियों में जाने का रास्ता भी नहीं था वहाँ पे। जैसे कैसे हम वहाँ पर पहुँचे, श्री गुरु ने वहाँ पे हजूर में कृपा की तो उस कमरे के अंदर से नीचे गुफा थी। 5x6 का जो छोटा सा कमरा था, टूटा फूटा जैसे पुराने जमाने खंडर सा होता है। जैसे ही 3-4 स्टेप और नीचे उसमें जाकर सीढ़ियों के स्टेप बने हुए थे, अंदर स्थान था। श्री ने बड़ी स्वयं कृपा की, वहां पर नीचे तक गए, सब अंदर गए। हमने कहा पता नहीं यहाँ पर क्या है, ये क्या छोटी सी जगह बनी हुई है। हमें भी तब पता चला कि वही गुफा है कि जहां पर श्री ने बैठ कर तपस्या की थी। वहीं पर श्री मौज में आए और फरमाया कि महात्मा जी स्थान को बनाओ। पहले दिन अगर वो स्थान आप लोगों ने देखा हो तो, और आज देखते तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या महापुरुषों की रचना है कि जंगल में मंगल। ये सब उनकी कृपा है, उनकी रहमत है। जब ये अनंतपुर धाम की भी, अनंत धाम की जगह खरीदी गई जहाँ पर हम बैठे हैं, पुराने भक्तों को मालूम है कि यहाँ पर क्या था और आज क्या है। ये भक्ति का भंडार है। महापुरुषों की जितनी रचना है केवल हम जीवों के कल्याण के लिए है। जिस दिन वहां पे मुहूर्त हुआ 11 तारीख को, जिनको वहां पे उस सौभाग्य प्राप्त हुआ घड़ियों का, श्री हजूर गुरु में इतने प्रसन्न थे, ऐसे लगता था कि ऊपर से देवी देवता भी आज फूल बरसा रहे हैं। बोल श्री गुरु महाराज की। सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास क्लिप भी आए होंगे। जैसे ही शिव ने अंदर मंदिर में एंट्री की पूरे 11 बजे, जैसे अंदर हाल में संगत को देखकर परमहंसों के दर्शन किए गुरु महाराज जी ने, दोनों कर कमल जोड़े, माथा टेका और इतने गदगद कि देखने वाला दृश्य था। सेम वही दृश्य यहाँ पर जब 5 मार्च को पहली बार श्री में कृपा की, लिफ्ट के द्वारा सामने से जब एंट्री की गुरु महाराज जी ने, हाल तो खाली था, 20-25 आदमी जैसे मैंने बताया ना बैठे थे। जैसे ही अंदर घुसे तो शिव इशारा किया कि इतना बड़ा हाल खाली था। तो शिव इधर दृष्टि डाली मंदिर की तरफ, इधर देखकर इशारा किया भाई। और सवेरे वो सीन था 5-6 मार्च को कि जैसे नदी के बांध टूटते हैं, संगतों का इतना तांता था। रात को शुरू हो गए थे, एक एक पल, एक एक घड़ी ऐसे लगता था कि पता सवेरे तक ये दीवारें ही ना टूट जाए बाहर की। रास्ते बंद, बैरिकेड लगे पड़े, लेकिन फिर भी संगतों का वो जिसको सूचना मिलती गई, क्योंकि मोबाइल नए नए शुरू हुए थे, जैसे जैसे पता चलता गया, हमारे दरबार के महान हस्तियां महात्मा नित्य प्रेमानंद जी और महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी, प्रातःकाल जब ऊपर टाइम मिल रहा था महात्मा जनों भाई जनों को, तो पंचम पाशी महाराज जब उनको देखा कि महात्मा जी आप कैसे आ गए, तो दोनों महात्मा जनों ने हाथ जोड़ के श्री चरणों में विनती की, स्वामी जी हम तो रात के आए पड़े, 2-2:30 बजे के आए हुए यहाँ पर बाहर। तो शिव आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला? तो कहते स्वामी जी संगतों ने बताया। तो श्री कुमार जी महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी लोगों को कैसे रात को सारी रात जागते हमारा पीछा करते हैं क्या? इनको कैसे मालूम चला कि हम बसंत, क्योंकि बसंत को इनका जो प्रोग्राम था बड़ा सीक्रेट था। श्री कुमार जब वहाँ से ललितपुर से पंजाब मेल पर गाड़ी पर विराजमान हुए, तो जितने भी साथ में महात्मा जन को ये था कि श्री में संत नगर जा रहे हैं, संत नगर जा रहे हैं।
जैसे ही मुरैना की गाड़ी पार हुई, धौलपुर आने वाला था, तो महात्मा जन अपना सामान समेटने लगे कि सन्नगर आने वाला है, सन्नगर आने वाला है। तो हमारे बड़े महात्मा इशारा की बैठ जाओ, भी गाड़ी आगे जानी है। उन्होंने कहा सन्नगर नहीं जा रहे गुरु महाराज जी? कहते नहीं गुरु जी आगे जा रहे हैं। फिर भी उनको नहीं बताया कि दिल्ली जा रहे हैं। इतना सीक्रेट प्रोग्राम था। उसके बाद भी सवेरे यहाँ पर श्री गुरु का प्रेम, लोगों का भाव देखने वाला था। माइयाँ बेहोश हो रही हैं, भगत बेहोश हो रहे हैं, किसी को दर्शन नहीं हो रहे। जितनी जन समूह इतना था संगत का, जी पूछो मत। वो घड़ियाँ, वो नज़ारे, कहते हैं कि इंसान के जीवन की सच्ची निधि है, वो खजाना है, वो पल पल हमारे यादगारें, हमारा जीवन है। ये महापुरुषों की रचना है। और हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे भगत जन है, संत जन है, कोई भी है, ये हमारे पता है कितने जन्मों की कमाई है कि श्री परमहंस महाराज जी ने इस दरबार की चरण क्षण हमें बख्शी है, अपने चरणों में स्थान दिया है। संसार की हालत देख लो क्या है, क्या चल रहा है, सब जानते हैं। अभी महात्मा जी अपने सत्संग में बता रहे थे ना कि किसान को कैसे बुलाया अपने पास। मुझे भी एक छोटा सा बैठे बैठे उसी समय महात्मा जी सुना रहे थे, मुझे भी एक बात याद आ गई। श्री गुरु अक्सर पंजाब में ट्रेन के द्वारा सफर करते थे, तो उसमें एक स्पेशल कैबिन लिया जाता था। ये कुंभ के दिन भी चल रहे थे, आपने सत्संग उस दिन भी सुना होगा। तो उसमें भी कोई महामंडलेश्वर विराजमान थे। तो उन्होंने पूछा, जैसी श्री मैं तो अंदर कैबिन में थे, तो दूसरे उनके जो असिस्टेंट थे वो आए, तो हमारे कुछ महात्मा लोगों को देखा। तो उन्होंने पूछा कि कहीं आप कुंभ में जा रहे हैं क्या? नासिक वगैरह जा रहे हैं? कहते नहीं हम कुंभ नहीं, हमारा उर्ली में स्थान है श्री प्रयाग, हम वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे भी स्वामी जी साथ में विराजमान है। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हम महाकुंभ जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं। तो जो उनके असिस्टेंट थे, तो उसने जब वो थोड़ी देर श्री में आराम में थे, जैसे दरवाजा खोला उसकी झलक पड़ी। उन्होंने जब दर्शन किए तो महात्मा से पूछा कि ये कौन विश्राम कर रहे हैं? महात्मा ने कहा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने जाके अपने जो महामंडलेश्वर जी सफर कर थे उनको कहा कि साथ में भी कोई महाराज जी हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा विनती की कि हम दर्शन कर सकते हैं क्या? तो महात्मा कहा कि अब श्री में आराम में है, जब आराम से उठेंगे तो हम आपको बुला लेंगे। जब श्री में आराम से उठे तो इशारा किया कि उनको बुला लो, मिल लेंगे। जैसे ही वो आए महामंडलेश्वर जी, उन्होंने श्री गुरु के दर्शन किए, दोनों मस्तक करके हर हर महादेव उच्चे किया। दृश्यता देखने वाला सीन था कि जैसे ही श्री गुरु के दर्शन किए, अपने दोनों कर कमर उठे, हर हर महादेव दर्शन किए। उन्होंने बाहर गए, प्रसाद वगैरह उनको भी दिया गया। तो हम लोग भी जैसे होता है कि हमने कहा महाराज जी कैसे दर्शन आपको अच्छे हो गए? पूछना पड़ता है भाई दर्शन कैसे हुए? अरे भैया तुम्हारे बाबा जी साक्षात महादेव का रूप है, महादेव का रूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देवों के देव महादेव हैं तुम्हारे गुरु महाराज जी। जिसकी भावना जैसी तीन मूर्त देखी तैसी। जिस रूप में देखो, बाबा नानक के रूप में देखो, कबीर साहब के रूप में देखो, राम के रूप में देखो, कृष्ण के रूप, जैसी आपकी भावना उस रूप में आपको दर्शन दे देंगे। ऐसी पेंट्री कार वाले जैसे वो पानी बेचते हैं ना, तो पानी बेचने वाला आगे से जा रहा था, पानी पानी पानी। कैबिन के आगे से जैसे ही निकला तो शिव में फरमाया क्या कर रहा है? महात्मा की विनती की, स्वामी पानी बेचता पे, पानी बेचता पे, पानी बिकता है जी स्वामी, ट्रेन में पानी बिक रहा है। जैसे वो आगे आया तो बुलाया इसको। बिस्लरी को जो रेलवे का पानी होता है उसकी बोतल थी, 15 रुपये या 10 रुपये जो उस समय रेट था। कि भाई क्या बेच रहा है? कहता महाराज जी पानी बेच रहा हूँ। बैठ गया दरवाजे पे कैबिन के। शिवाई को प्रेम उठ उठ उठ, बैठ क्यों रहा? बैठ रहा है। रोने लगा। जैसे ही रोने लगा तो शिवाई रोता क्या भाई? कहने लगा महाराज जी मेरा जवान बेटा गुजर गया है, मेरी घरवाली बहुत रोती है उसके पीछे। शिव बड़ी मौज में आए। शिव में फरमाया भगवान का नाम जपते हो तो राम राम जपते हो, तो कुछ जपते हो? क्या बाबा जी जपते थे, भक्तानी बहुत रोती है। श्री गुरु ने फरमाया अपनी भक्तानी को जाके बोलना भगवान का नाम जपा करे, और तू भी जपा कर, बिल्कुल नहीं रोएगी तेरी भक्तानी। अब कहने के बाद तो ये है कि पानी वाला है, वचन हो गए,
वचन है महापुरुषों की, सब रोगों की औषध नाम, कि सारी बीमारियों की बीमारी का इलाज एक ही एक है, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। महापुरुष दर्शा देते हैं कि जो कुछ है प्रभु का नाम है, मालिक का नाम है, बाकी सब बेकार है। वो पानी वाला तो आया, ट्रेन में आया, हो गई बात खत्म, लेकिन नहीं, ऐसी रचना रचाते हैं महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए। वो सफर है, सफर में कौन सा जीव मिल गया, किसको तारना है, महापुरुष जानते हैं ना। उसका तू भी जपा कर, अपनी भक्तानी को वो भी जपा करे। यही संदेश परमहंसों का रोज हमें श्री गुरु महाराज दे रहे हैं, 2 घंटे भजन, 2 घंटे भजन, 2 घंटे भजन। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी है महापुरुष, उनको दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय कैसे आने वाला है। श्री हजूर को भाई रोज फरमा रहे हैं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जैसे मर्जी करो। कई आ जाते हैं ना बीमार लाचार, स्वामी जी बैठा नहीं जानता, गोटे कम नहीं कर दे, गुरु में लेटे लेटे कर, जैसे मर्जी तेरा दिल करे, 15-15 मिनट करके कर, लेकिन नाम के बगैर तेरा निस्तारा नहीं है। भाव से पार करके तो केवल प्रभु का नाम करेगा। वही सौगात, वही चीज़ हमारी दामन में गुरु में डाल रखी है, इतना सुंदर हमें स्थान दे रखा है। तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि इतनी कृपा, इतनी रहमत के बावजूद अगर हम नहीं करेंगे तो कसूरवार कौन है? हम खुद हैं। इसलिए बार बार ये अरदास, ये विनती पावन श्री चरणों में, आपकी रहमत, आपकी कृपा सदा बरसती रहे, ताकि हमारा ये लोग भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।